आप लोगों ने श्रवण किया है द्वादश ज्योतिर्लिंग, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग। भारत के विभिन्न हिस्सों में ये ज्योतिर्लिंग प्रादुर्भाव हुआ है। रात में बताया परल्याम वैद्यनाथम च, वैद्यनाथ बाबा धाम देवघर वो ज्योतिर्लिंग है। सबसे सद्भाग्य है कि हम लोगों के एरिया में है, बिहार झारखंड में है। बिहार ही था, अब झारखंड हुआ, फिर तो और सब दूर दूर में है। परल्याम वैद्यनाथम च, रावण भगवान भोलेनाथ को कैलाश से लंका ले जा रहे थे, पर ले नहीं जा पाए और यहीं छोड़कर चले गए। आज हम आप बड़े धूमधाम से श्रावण मास में बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। ये रावण के लिए तो हुआ दुर्भाग्य, पर हम लोगों के लिए हुआ सद्भाग्य। उसके बाद सेतु बंधे तु रामेशम, अगला ज्योतिर्लिंग है सेतबान रामेश्वरम। बहुत प्रसिद्ध है रामेश्वरम। ये तमिलनाडु में दक्षिण भारत समुद्र तट पर, और इसकी कथा ज्यादा प्रसिद्ध है। रामेश्वर भगवान, जब भगवान श्री राम सीता को लाने जा रहे थे तो समुद्र में सेतु बनाया था, पुल बनाया था। तो बनाने के पहले भगवान राम ने इस सेतु की स्थापना किया था। त्रेता युग में हुआ है। आज हम लोग कहते हैं कि प्रेम की निशानी ताजमहल है ना? क्या कहते हैं लोग? किसके लिए बनाया था वो? मुमताज की याद में। किसने बनाया? शाहजहां ने बनाया। लेकिन बिल्कुल झूठ बात है, ये गलत पढ़ाया गया हमें इतिहास में। शाहजहां ने नहीं बनवाया, अब मुमताज के नाम पर भी नहीं बनवाया, और मुमताज की कोई प्रेम निशानी भी नहीं है ना? असल बात यहां पर यह है ताजमहल के बारे में, वो एक शिव मंदिर था। पुराने समय में जब हिंदुत्व शासन था, हजारों बरस पहले, तो उसका नाम है, पता है? तेजो महालय। क्या नाम? तेजो महालय। भगवान शिव का वो तेज है। जब मुगल शासन हुआ ना, तो उसको ढक दिया।
ऊपर का ढांचा थोड़ा बदल दिया, हाँ, और अपनी पत्नी का नाम से बना दिया। तेजो महालय से हो गया ताज महल, उर्दू शब्द है। अगर उसको पत्नी से प्यार होता तो कितनी पत्नियां थी पता है? 14 पत्नियां थी उनकी, और सबसे लास्ट में, उसके बाद और भी शादी किया है। अगर एक से प्यार होता तो दूसरी शादी होती भी नहीं, है ना? सोचिए, ये इतिहास ने हमें गलत पढ़ाया। भारतीय संस्कृति के अनुसार वो हमारा भगवान शिव का मंदिर तेजो महल है, लेकिन लोग मानते हैं प्रेम की निशानी है। अरे प्रेम की निशानी तो ये सेतु बांध है। सच्चा अगर देखा जाए तो प्रेम की निशानी सेतु बांध है। क्यों? क्योंकि भगवान राम को सीता से कितना प्रेम था। अगर छोड़ देते राम जी कि चलो ले गया तो ले गया, दूसरी शादी कर लेंगे हम, क्या जरूरत है? वो तो राजा थे, बहुत शादी देने वाले लोग थे, बहुत लड़कियां थी उस जमाने में, एक से एक विश्व सुंदरी मिल जाती भगवान को पत्नी के रूप में। क्या जरूरत था उतना तिगड़मबाजी करना? ले गए थे, दूसरी कर लेते, लेकिन नहीं, ये मर्यादा है। एक के साथ शादी हो जाने के बाद फिर दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए। ये पत्नी व्रता पुरुष का लक्षण है। जैसे एक पत्नी को एक पति पर भरोसा रखना चाहिए, एक पर टिके रहना चाहिए, उसको पतिव्रता स्त्री कहते हैं। पुरुष को भी यही चाहिए, एक पत्नी पर भरोसा रखना चाहिए, और उसको पत्नी व्रता पुरुष कहते हैं। भगवान राम ने तो सीधा कह दिया, और सीता को लाने के लिए बंदर भालुओं को लेकर समुद्र में पुल बना दिया। कितना प्यार था सीता माँ से। प्रेम का पहचान तो ये सेतु बांध है। ये सब तो बाकी और प्रेम की जो बात चिल्लाता है ना, सब दिखावा मात्र है, बीच में स्वार्थ भरा हुआ है ना? स्वार्थ छुपा हुआ है। उन्होंने उसको लैला मजनू हो क्या बोलता है प्रेम की निशानी नहीं। सच्चा प्रेम तो भगवान राम का सीता से है। एक सीता को वापस लाने के लिए क्या नहीं किया भगवान ने? कोई राजा ने साथ नहीं दिया राम को, कोई आदमी ने साथ नहीं दिया, कोई गोतिया कुटुंब ने भी साथ नहीं दिया। कोई साथ दिया था? किसने दिया? बंदर भालू ने। फिर भी सीता को वापस लाया। प्रेम का प्रतीक सेतुबान। भगवान श्री राम समुद्र के तट पर गए, देखा बहुत सुंदर है, और शिव जी महाराज भगवान राम के इष्ट देव है, इष्ट है। आप कुछ भी करिए दुनिया में, शुभ काम, अच्छा काम, तो सबसे पहले पूजा किया जाता है। किसकी पूजा करते हैं? ज्यादातर जिसको आप ज्यादा मानते हो ना, उसी की पूजा करते हैं आप। आपका जो भगवान है, आपका जो इष्ट देव है, उसी की पूजा हम लोग करते हैं। अगर गुरु के भक्त हैं तो सबसे पहले गुरु की पूजा करते हैं। कोई देवी की उपासक हैं
तो देवी माँ की पूजा करते हैं, शिव जी के उपासक हैं तो सबसे पहले शिव जी की पूजा करते हैं। जिसके कोई उपासक होते हैं सबसे पहले कोई भी काम में उसकी पूजा करते हैं, तब काम आगे होता है ना। तो भगवान राम के इष्ट देव कौन है? भगवान शिव जी हैं। इसीलिए भगवान राम ने सबसे पहले अपने इष्ट देव शिव जी की पूजा किया। लिंग थापी विधिवत करी पूजा, शिव समान मोहि प्रिय नहीं दूजा। शिवलिंग की स्थापना। तो जैसे शिवलिंग की स्थापना किया भगवान भोलेनाथ, तब पुल बनाएंगे बाद में, पहले पूजा तब काम। आज भी होता है ना, घरे द्वार बनाते हैं, मकान बनाते हैं, नींव डालते हैं, पहले पूजा करते हैं, भूमि पूजन करते हैं, शिलान्यास करते हैं, तब मकान खड़ा होता है। पहले धार्मिक अनुष्ठान। भगवान को पुल बनाना था तो सबसे पहले शिव जी की स्थापना किया है। लिंग थापी विधिवत करी पूजा, पूजा किया भगवान ने। कितने दिन पूजा किया? पहले 3 दिन तो व्रत किया, 3 दिन उपवास। क्यों उपवास किया? समुद्र के पास भगवान 3 दिन प्रार्थना करते हैं, हे समुद्र देव, हमें पार जाने के लिए कोई रास्ता बताइए, कोई उपाय बताइए कि कैसे हम जाएं समुद्र पार। पर 3 दिन हो गया, समुद्र ने कुछ नहीं किया, है ना। तब भगवान को गुस्सा आया, चढ़ाया धनुष बाण। ये प्रेम से सुनने वाला नहीं है ना। तब बाण चढ़ाया, अग्नि बाण भगवान ने चढ़ाया, का समुद्र को सुखा देंगे, पानी खत्म हो जाएगा, अग्नि बाण से जल जाएगा, तो फिर उतर के पार हो जाएंगे। अग्निबाण भगवान ने संधान चढ़ाया, धनुष पर टंकार किया। जैसे टंकार करते हैं उतने में समुद्र में मानो ज्वाला निकल गया, है ना। सुखा डालिए। लक्ष्मण ने कहा अब अच्छा है, 3 दिन बेकार का हम लोग गोड़ लगे। ये मानने वाला नहीं है, ये लात का देवता बात से नहीं मानेगा। उठाया धनुष। यहां पर एक सूत्र है, जो बात से नहीं माने अंतिम में लात देना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। पहले नहीं, पहले भारतीय संस्कृति में बना है, पहले विनय। 3 दिन विनय न मानत जलधि जड़। जलधि जड़, जड़ माने मूर्ख। ये मूर्ख बात से नहीं सुना। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीत। जब तक डर नहीं दिखाएंगे तब तक ये मानेगा। टंकार किया, अभी चलाया नहीं, सिर्फ टंकार।
इतने में तो खलबली मच गया समुद्र में। तब समुद्र देवता आए ब्राह्मण वेश में, का गलती हो गया महाराज, माफ कर दो, है ना। लेकिन पार कैसे जाएंगे वो तो बताओ। का पुल बना लीजिए ना, बड़ा अच्छा रहेगा, हम भी मदद कर देंगे। अगर जला दीजिएगा पानी को तो कीड़ा मकोड़ा जीव जंतु सब मर जाएगा महाराज, तो जीव हत्या हो जाएगी। बढ़िया यही है, पुल बनाइए। भगवान ने कहा ठीक है। यही तो पहले दिन बोल देता तो लफड़ा नहीं होता ना। लात खा के पहले दिन नहीं कहा। तब भगवान ने कहा अब ठीक है, पुल ही बनाना है तो नियम से बनाना पड़ेगा ना, पहले पूजा करो। भगवान की स्थापना किया। स्थापना जब किया तो बहुत साधु महात्मा जमा हो गए। का इसका नाम क्या होगा महाराज? का इसका नाम होगा रामेश्वर। क्या नाम? रामेश्वर। तो संत महात्मा ने पूछा इसका अर्थ क्या होगा? रामेश्वर का अर्थ क्या होगा? तो भगवान ने कहा रामस्य ईश्वर यस्य स रामेश्वर। जो राम का ईश्वर है वही रामेश्वर, यानी शिव जी। रामस्य ईश्वर यस्य स रामेश्वर। इतना सुनना था कि शिव जी महाराज प्रकट हो गए। कहा नहीं नहीं, ये अर्थ नहीं होगा। क्या अर्थ होगा? भगवान खुद प्रकट हो गए। का इसका अर्थ होगा रामः ईश्वर यस्य। रामः ईश्वर यस्य, राम जिसके ईश्वर हैं वो रामेश्वर। यानी राम हमारा ईश्वर है, हमारा मालिक है। राम का ईश्वर शिव है और शिव का ईश्वर राम है। राम शिव जी की पूजा करते हैं और शिव जी राम जी की पूजा करते हैं। दोनों एक दूसरे को पूजन करते हैं। दोनों अर्थ लगाया गया। रामस्य ईश्वर यस्य, जो राम के ईश्वर हैं, राम ने अर्थ लगाया, शिव ने लगाया। शिव जी के जो ईश्वर हैं वो राम है। दोनों में लिंग थापे विधिवत कर पूजा, शिव समान मोहि प्रिय नहीं दूजा। लिंग थापे विधिवत कर पूजा, लिंग समान मोहि प्रिय नहीं दूजा। लिंग थापे विधि पूजा, लिंग समान कोई प्रिय नहीं दूजा। शिव समान मोहि प्रिय नहीं दूजा। शिव के समान मुझे कोई प्यारा नहीं है। आ रही है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। बोले रामेश्वर भगवान। दक्षिण भारत सबसे दूर में है ये रामेश्वर भगवान। दक्षिण भारत समुद्र तट पर ज्योतिर्लिंग भगवान भोलेनाथ। और एक ज्योतिर्लिंग है नागेशम दारुकावने। द्वारिका के पास एक दारुका वन है। दारुका वन बिल्कुल द्वारिका से 10 या 12 किलोमीटर की दूरी पर है, ज्यादा नहीं। समुद्र, वो भी समुद्र किनारे। ये दक्षिण में, ये पश्चिम में है ना। दारुक नाम का एक राक्षस था। उसकी पत्नी का नाम था दारुका और पति का नाम था दारुक। वो समुद्र के भीतर रहता था, बड़ा अत्याचार करता था, ऋषि मुनियों को खा जाता था मार कर। राक्षस
सभी ने भगवान शिव का आवाहन किया। भगवान प्रकट हो गए और वहीं पर राक्षसों का संहार होता है उस वन में। वो वन ही था राक्षस का दारुक वन। भगवान भोलेनाथ ने सबका विध्वंस किया और वहां पर ज्योतिर्लिंग प्रकट हो गया दारुका बने। नागेशम दारुका बने, ज्योतिर्लिंग का नाम है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। इस प्रकार सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुन उज्जयिन्याम महाकालम ओंकारं ममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथं च ओंकारं ममलेश्वरं परल्याम वैद्यनाथं च डाकिन्याम भीमशंकरं सेतुबन्धे तुरामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घुस्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः स्मरे नर सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ये 12 ज्योतिर्लिंग की कथा आप लोगों को मैंने क्षमता के अनुसार सुनाया। किसी भी ज्योतिर्लिंग में अगर आप पूजा करेंगे इन 12 में सब जगह बराबर फल मिलता है। श्रद्धा भक्ति के साथ कोई पूजन करे तो बेकार नहीं जाता है। बस भगवान का स्तोत्र का गान करते हुए श्रद्धा भक्ति युक्त होकर याद रखें। भगवान शिव ने कहा खान पान शुद्ध करके पवित्रता के साथ कोई जल चढ़ाता है करे दो।